आम इंतखाबात के बाद वफाक और सूबों में हुकूमतों की तश्कील का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के बारे में मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इसहाक डार साहब को खारजा, खालिद आसिफ को दिफा, मोहम्मद औरंगज़ेब को खजाना, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी और अता तारड़ साहब को इत्तलात व नशरियात की वजारतें मिलने का इम्कान है। वफाकी काबीना में MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, फैसल सब्ज़वारी और फारूक सत्तार को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग, ओवरसीज़ की वजारतें मिल सकती हैं। जबकि पंजाब और KP की बात करें तो नई कैबिनेट्स ने हलफ उठा लिया है। और दूसरी जानब इतलात ये आ रही हैं कि MKM सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की हिमायत पर राजी हो गई है और उसके बदले में पीपल्स पार्टी ने उसे आईनी तरमीम पर ताउन की यकीन दहानी कराई है। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चांडियो साहब, जाहिर है अभी सबसे पहले तो काबीना की तश्कील के हवाले से आपका कमेंट जरूर लेना चाहूँगी। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा तो नहीं बन रही है, लेकिन क्या काबीना की तश्कील में पीपल्स पार्टी की से है मुशावरत की जा रही है पीपल्स पार्टी से? मैं अब क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ नहीं हूँ तो मैं तस्दीक से कोई बात करूँ कि फ़लाँ बात हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर और जो सियासी माहौल है उसकी बुनियाद पर बात करता हूँ। मुशावरत ज़रूर कर रहे होंगे, की होगी, करते भी रहेंगे, क्योंकि हम अभी इस हुकूमत की हिमायत करते हैं। ये हुकूमत हमारे मुश्तरका मशवरे से ही तश्कील पा रही है, तो हम उससे अलग नहीं हैं और उनके बनने में भी शरीक हैं। हाँ, अलबत्ता मेरे चेयरमैन ने ये बेहतर फैसला किया है कि हमने वजारतें नहीं ली, लेकिन हम इनके साथ हैं, हम इनके हर हाल में हिमायत करेंगे और शरीक हैं इनके साथ। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फैसला अगर किया जाएगा तो उसमें अपोज नहीं करेगी पीपल्स पार्टी, कुछ भी होगा साथ देगी और गलत हो गया तो बस जिम्मेदारी कबूल करेगी। मेरा ख्याल है ऐसा वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं करेंगे और हुकूमत भी नहीं करेगी कि हमसे किसी बात पे मशवरा ही ना करे और ख़ुद ब खुद फैसले करते जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जब फैसला करेंगे और मशवरा भी करेंगे और हमारा मशवरा भी शामिल होगा तो इख्तिलाफ़ की सूरत में नाराज़गी की बात नहीं है, न इख्तिलाफ़ करने का कोई गुंजाइश बचेगी। हाँ, उनसे मशवरा करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, नाराज़ नहीं होया जा सकता। अच्छा, चूँकि पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार साहब पर बड़ी तनकीद की थी स्पेशल इलेक्शन कैंपेन में भी, महंगाई का जिम्मेदार भी उनको करार दिया था। अब ऐसे में इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना अगर लगाया जाता है, वज़ीर ख़ारजा सॉरी, तो आपको क्या लगता है कि एक दुरुस्त चॉइस होगी? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? अब ये सवाबदीद पर है वज़ीर-ए-आज़म के, ये टीम उनकी है, वो अपने अकल के मुताबिक, समझ के मुताबिक, दोस्तों की मुशावरत से टीम तश्कील देंगे, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि अगर कोई ऐसा कोई काम हो जो मुल्क के लिए जो मैं नहीं समझता ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, गलती हो सकती काम की, वो दुरुस्ती करेंगे, मुश्तरका मशवरे से ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त गलती की गुंजाइश है? आपने अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। सिर्फ हमारे लिए ये बात नहीं है, मैं तो काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को कह रहा हूँ कि आप सबके लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। अब ये नाराज़ ना हो एक दूसरे से, मैं बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं बात करोगे? पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें बात करनी होगी और इस मुल्क के मसाइल का हल भी यही है। अब कल अफवाज पाकिस्तान के सरबराह का बयान आया कि और हमारी तरफ ना देखें, पार्लियामेंट की तरफ देखें। चीफ जस्टिस का बयान आया, पार्लियामेंट की तरफ देखें। जब सारी फिजा ऐसी बन जाएगी तो कौन ऐसा होगा जो मुशावरत नहीं करे और मुल्क को आगे रहे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली की ज़मानत यही है कि तमाम सियासी पार्टियाँ अना को छोड़कर, ज़िद को छोड़कर, अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर पाकिस्तान मिलकर काम करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं और जमहूरियत को तसलसल कायम रखें। ठीक है सर, जाहिर है ये तो एक आइडियल सिचुएशन है जो आपने बता दी, बट सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है जब आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ की और चीज़ों की बात करते हैं। दोबारा उसी सवाल पे आना चाहूँगी जो कि आपसे किया गया था कि इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारजा लगाना क्या ये मुल्क के हक़ में बेहतर है? क्योंकि जैसे शुएब ने बात की कि गलती की अब गुंजाइश तो है नहीं, हमने उनको कभी इस रूप में देखा तो है नहीं, और ऑब्वियसली वज़ीर ख़जाना के तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद तो बहुत ज़्यादा की गई है उनके ऊपर। तो क्या अब जो मुशावरत की आपने बात की है पीपल्स पार्टी से, जब मुशावरत की जाएगी तो क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? देखिए, अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की सावदीद पर है और हुक्मरान पार्टी और उनके जिम्मेदार की,
लेकिन जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, ज़रूरी नहीं है कि वो वजारत ख़जाना में हमने उन पर कोई तनकीद की, उनके कुछ फैसलों या पॉलिसी की वजह से, तो वो वजारत खारजा पे भी लागू होगी। हो सकता है वजारत खारजा में अगर वो अपने कमाल अक्लमंदी दिखाएं और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी महाज पर आगे ले जाएं। और चांडी साहब, क्या ये भी मुमकिन है कि अगर ये हो जाता है, वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब आ जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी एक्सपर्टीज़, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनसे अपनी राय दें चीज़ें बेहतर करने के लिए? भले वजीर नहीं है, भले काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, सिस्टम का हिस्सा भी हैं, हुकूमत के साथ भी हैं। क्या ये मुमकिन होगा, ये अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है कि बिलावल साहब नॉट एज अ मिनिस्टर, एज अ कुलीग मशवरा दें उनको? दुनिया में ऐसा होता है, महज़ब जमहूरियतों में और जो जमहूरियत तसल्सल के साथ चलती हैं, उनमें ये होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो मशवरे के लिए अपने गुज़िश्ता हुक्मरानों और वज़ीर आज़मों को बुलाती है, मशवरा करती है। यहाँ भी अगर ये रिवायत कायम होती तो ये बहुत अच्छी रवायत हो कि सिटिंग गवर्नमेंट जाने वाली गवर्नमेंट से या साबिक़ा हुकूमत के ज़िम्मेदारों से उनकी तजुर्बात की रोशनी में मशवरे करे। अगर करेगी तो मैं समझता हूँ कि मेरे लीडर बिलावल साहब एक सच्चे पाकिस्तानी कौम परस्त रहनुमा हैं। वो पाकिस्तान के मफाद में किसी मशावरत को गलत नहीं समझेंगे, जहाँ उनको बेहतर मशवरा देना होगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में बात करते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब वो उम्मीदवार हैं सदर के लिए, तो क्या MQM राजी हो गई इलेक्शन में उनको वोट देने के लिए, सदर के लिए? और जाहिर है MQM को भी कोई इंसेंटिव तो चाहिए होगा कि अगर वो वोट दे रही है तो फिर बदले में उनको क्या मिल रहा है? आईनी तरमीम की बात भी हो रही है, चूंकि अभी आपने अच्छी बात कर दी। ये आईनी तरमीम की बातें हैं, वो शरीक है हुकूमत बनाने में, और उन्होंने पहले दिन ही ऐलान किया कि हम सदर साहब की भी हिमायत करेंगे और हुकूमत की भी के साथ भी होंगे। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात आईनी कुछ मामला थे उनके तरमीमात पर, तो अभी मैंने सुना है, मैं क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट नहीं बैठा हूँ वहाँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो बातचीत हुई है और यकीन दहानी हुई है कि हम उन जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM के शदीद किस्म के, वहाँ उनसे बातचीत होगी, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। ठीक। और फॉर्म 45 वाला मामला ज़ाहिर है वो भी सर अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो तनकीद होती रही है फॉर्म 45 पर कि एक तो लेट अपलोड किया इलेक्शन कमीशन ने, फिर बहुत से रहनुमा, वो चाहे PTI बैक कैंडिडेट्स हों, PMLN के हों या पीपल्स पार्टी किसी और जमात के हों, चाहे JUI के भी क्यों ना हो, वो सबकी तरफ से ये कहा जाता रहा कि डिले जो हुआ उससे ज़्यादा सवाल उठा। आपको नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत को, चूँकि ज़रा पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, ये ज़रूर स्टेप लेना चाहिए कि ये जो तनकीद हुई है इसके हवाले से कोई फोरम ऐसा तश्कील दिया जाए कि उस पर तहकीकात हों और फिर जो भी मामला हैं वो सबके सामने रखे जाएँ, ताकि फिर बार बार हम ये ना देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, फॉर्म शेयर कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं इस बात की कई सालों से पाकिस्तान को ज़रूरत है। ऐसा कोई भी इंतखाब नहीं हुआ जिस पे शदीद किस्म के तनकीद नहीं की गई, लेकिन बाद इंतखाबात तो ऐसे हैं जिनके पूरे अमल पर ही शक व शुबहात है। गुज़िश्ता इंतखाब हुए जिसमें PTI जीत कर आई, उसको किसी आदमी ने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के कई इंतखाबात हुए, वो तो एक फरमाइशी प्रोग्राम था, लिहाजा ये तनकीद तब भी थी और अभी ये बात हुई है जिसको मैं तस्लीम करता हूँ। ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। इन इंतज़ामात को मैं पहले से मेरे प्रोग्राम है मौजूद, मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को और जो जिम्मेदारान है, खासतौर पर सियासी पार्टियाँ और इलेक्शन कमीशन, वो ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसे इंतज़ामात करें जिस पे इलेक्शन के अमल पर आवाम का एतमाद बढ़ जाए। ये बहुत अहम है। आपने चूँकि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फरमाइशी प्रोग्राम, जो मैं समझ पाया हूँ कि 2018 में जो हुआ वो फरमाइशी प्रोग्राम था, तो 2024 में जो हुआ उसका नाम क्या होगा? हाँ, अभी तो इंतखाबात ही होगा, लेकिन इंतखाबात के अमल के में क्या सूरत हाल पैदा होती है उसके बाद तबसरा करने का हक है हर किसी को। और आपको तो कुदरती तौर पर जिस मसले पे भी चाहें, कौन रोकेगा आपको तज्जिया करने का और तबसरा करने का? तो सवाल आपको तो हक कर लेना जिस अच्छा मुनासिब लगे। नहीं चांडी साहब, और कितना बाद? अभी तो काफ़ी वक्त हो गया ना। अभी क्या वक्त हुआ? अभी तो वजीरों ने हल्फ नहीं उठाया, आपको अभी से ही शुरू है। अच्छा, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह कर ले। चले और इंतजार से ही मैं यकीन दिलाता हूँ अपने
जी जी जी, मतलब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ज़ाहिर है आप सवाल उठा सकते हैं। जो बात आप करना चाहे कर ले, हम सुनेंगे। हमारे दिल बड़े, हम सियासी कारकुन हैं, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और यही रवैये चांडी साहब हमें हर पॉलिटिशियन से अगर देखने को मिले तो वाकई अच्छा भी लगता है। हमें एक प्रोग्रेसिव सोच नज़र आती है जब तनकीद ना हो रही हो, मसाइल के हल करने के लिए कोशिश की बात की जा रही हो, मिल बैठने का जिक्र किया जा रहा हो, और वाकई सुनकर अच्छा लगता है। आई विश कि वाकई ये माहौल पैदा, जो आपने भी बात की कि वक्त अब नहीं है कि गलती की जाए, वक्त नहीं है कि हम के साथ नहीं बैठना, मिलकर पार्लियामेंट में ही पाकिस्तान के मसाइल का हल ये होना चाहिए। साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।